एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए थे। राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मग्न थीं। छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखते ही राधा रानी और सखियां संस्कारवश उठीं, बड़े प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने प्रणाम किया और ऋषि को आसन देकर बैठने का निवेदन किया। त्रिलोकी, जिनकी सेवा में त्रुटि से कांपती है, वही दुर्वासा ऋषि इन भोली कन्याओं की सहज सेवा देखकर प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल रही। सखियां बोली, महाराज, हमारी राधा बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। हमने भोग लगाया है, अभी आपको प्रसाद लाते हैं। सभी खिलखिलाते हुए लड्डू ले आए। लड्डू तो खेल खेल में ब्रिजर्त से बने थे, पर भाव इतना निर्मल था कि वे सचमुच प्रसाद बन गए। ऋषि उनके भोलेपन से अभिभूत हो उठे। दुर्वासा मुस्कुराकर बोले, लाली, क्या ये तुमने बनाया है? क्या मैं प्रसाद पालूं? सखियां बोली, हाँ ऋषिवर, ऐसा लड्डू आपने कभी नहीं चखा होगा। ऋषि ने जैसे ही लड्डू मुख में रखा, उनका मन ठहर गया। राधा के हाथ का स्पर्श और ब्रज की रज मिलकर अमृत को भी फीका कर रहे थे। प्रसाद का स्वाद दिव्य था। ऋषि की आंखें भर आईं। उन्होंने राधा रानी को पास बुलाया और अत्यंत प्रेम आदर से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वे बोले, बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। तुम जो भी बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। जो प्रसाद पाएगा उसकी आयु और यश बढ़ेगा। उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये दिव्य आशीर्वाद सुनकर सखियां भी भावुक हो उठीं। व्रज में ये बात तेजी से फैल गई। जब मैया यशोदा को ये पता चला, वे तुरंत कीर्तिदा मैया के पास पहुंची। बोली, बहन, राधा को रोज नंद भवन भेज दीजिए, वो कृष्ण के लिए भोजन बनाए। यशोदा बोली, कंस रोज असुर भेजता है, हमारा मन बहुत चिंतित रहता है। यदि कृष्ण को राधा के हाथ का प्रसाद मिले तो बल, बुद्धि और आयु बढ़ेगी। कीर्तिदा मैया ने बात स्वीकार की। उन्होंने राधा रानी से कहा, बेटी, यशोदा की इच्छा पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन नंदगांव जाया करो। राधा ने सिर झुका दिया। उस दिन से राधा रानी रोज नंद भवन जाने लगी। वे अपने अमृत हस्तों से कृष्ण के लिए पवित्र भोजन बनाती। कृष्ण प्रेम से प्रसाद स्वीकार करते और व्रज दिव्य आनंद से भर जाता। ब्रज में राधा के हाथों का स्वाद अमृत समान माना जाने लगा। उनका हर स्पर्श सुरक्षा और प्रेम का आशीष बन गया और तभी से ये दिव्य कथा अमर हो गई। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण।